Hello, very good morning to everyone. Hi Nitish, hi Pratik. Welcome to my channel माला वाला फ़कीर. ये नाम भी दोस्तों का ही सुझाया हुआ है, आप जैसे स्टूडेंट्स का ही सुझाया हुआ है कि सर आप माला इतनी पहनते हो, आप यही नाम रख लो. तो उम्मीद करता हूँ सभी को पिछली वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. सबने पिछली वीडियो देखी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 की जो वीडियो थी. ये जो हमारी क्लासेस है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस कर रही हैं, स्पेसिफिकली सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, इन 3 एग्जाम्स को ये डायरेक्टली फोकस कर रही है. ठीक है, तो आप लोग गुड मॉर्निंग रिचा, गुड मॉर्निंग बेटा. तो आप लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी. और एक बात, आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर, अपने व्हाट्सएप पर इनको शेयर भी करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें. और जो मेरा प्रॉपर बैच है एयरफोर्स वाला, वो तो बेटा पूरा अब तक आ जाना चाहिए था. वो बैच अब तक पूरा क्यों नहीं आया है? गुड मॉर्निंग सुमन. मनदीप खत्री जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कैसे हो मनदीप जी? मनदीप जी, मैं चाहता हूँ एक दिन आप मेरे चैनल पे आओ, इन मित्रों को बताओ कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कितना आसान होता है. ये मनदीप जी हैं जो आपको लाइव चैट बॉक्स में दिख रहे हैं. ये केवीएस में टीचर लगे हुए हैं हैदराबाद, मेरे परम मित्र हैं दिल्ली से. और कितना इजी होता है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, कितना पढ़ना है जरूरी नहीं होता, कैसे पढ़ना है जरूरी होता है. तो एक कोशिश करेंगे कि मनदीप जी अगर छुट्टियों में यहाँ पर आ जाए तो फिर हम उनका ना एक सेशन आप लोगों के साथ रखवाएंगे. कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब में जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, हम उनके सेशन धीरे 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 करवाते रहेंगे. गाइडलाइंस आपको दिलवाते रहेंगे कि कैसे आपको कोरोना की गाइडलाइन से बचना है, नहीं कोरोना से बचना है गाइडलाइन से, और गवर्नमेंट जॉब की गाइडलाइन लेनी है. ठीक है, तो चलो शुरू करें. लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था. वीडियो सही से दिखाई दे रही है सबको? वीडियो सही से दिखाई दे रही है आप लोगों को? प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल? मैं प्रॉपरली विजिबल हूं, ऑडिबल हूं? चुलबुला अरहान किचन. चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को. और कोशिश कीजिए रोज 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, आप बिना किसी टेंशन के जुड़ जाएं. ठीक है, चलिए. इन लास्ट क्लास व्हाट वी डिड, वी स्टडीड हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फ्रेज. इन लास्ट क्लास में हमने ये चीजें सीखी थी बेटा. ठीक है, हम कुछ और चीज देखते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं, हम कुछ नई चीजें भी सीखते हैं. मैंने कहा कि मैंने many students bought
लेटेस्ट बुक्स ऑन on vocabulary and practice। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी बुक्स खरीदी और वो बुक्स किस पर थी? तबीयत ठीक हो गया नंदिनी? थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा बेटा, कोई नहीं, ये चलता रहता है, इतनी टेंशन नहीं लेते इसकी। वैसे थैंक यू इतना प्यार करने के लिए बेटा, जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने के लिए मैं। चलिए सेम पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करनी है। किसने खरीदा? स्टूडेंट्स ने खरीदा। सिर्फ स्टूडेंट्स ने खरीदा तो स्टूडेंट्स क्या होगा बेटा आपका? सब्जेक्ट होगा। अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा तो एट द सेम प्लेस ये नाउन भी होगा। ओके अच्छा, क्या खरीदा? बुक्स खरीदा, बुक्स खरीदी सॉरी, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा बेटा तो ये नाउन भी होगा। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो बच जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो बच जाए, दिस इज योर फ्रेज। यहां तक बातें हमें क्लियर है? गुड मॉर्निंग मिस वर्मा। यहां तक बातें हमें क्लियर है, इतना हमने सीखा था। अब दो नए वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं, लेटेस्ट एंड मैनी। ये भी कुछ ना कुछ होंगे क्योंकि ये भी सेंटेंस में है। ध्यान दे कि मैनी तो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है और लेटेस्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं। तो यहां पर मैं ये कह दूं मैनी एक नाउन से जुड़ा हुआ है और लेटेस्ट एक नाउन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैनी एक नाउन से जुड़ा हुआ है, लेटेस्ट एक नाउन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दो, अगर मैं ये मैनी नहीं रखता तो स्टूडेंट्स, आपको नहीं लग रहा आधी अधूरी बात लग रही है? आपको लग रहा है आधी अधूरी बात है स्टूडेंट्स? अगर मैं लेटेस्ट नहीं रखता बुक्स, तो ये बुक्स ओल्ड भी, अगर मान लो मैं लेटेस्ट नहीं रखता तो ये बुक्स ओल्ड भी हो सकती हैं। पुरानी बुक्स खरीदी हो भाई, नई खरीदी हो, कुछ भी हो सकता है ना। यहां पर पुरानी बुक्स खरीदी हो, नई खरीदी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने लेटेस्ट लिखा, जब मैंने लेटेस्ट लिखा तो मैंने पुरानी बुक्स को लिस्ट से बाहर कर दिया। लेटेस्ट ने अपना मीनिंग इस बुक्स को उधार दिया। वैसे ही मैनी ने अपना मीनिंग बेटा स्टूडेंट्स को उधार दिया, नाउन को उधार दिया। ठीक है, मैनी ने अपना मीनिंग नाउन को उधार दिया, लेटेस्ट ने अपना मीनिंग नाउन को उधार दिया। अपना मीनिंग ऐड किया स्टूडेंट्स के मीनिंग में, अपना मीनिंग ऐड किया बुक्स के मीनिंग में, नाउन के मीनिंग में एरे। तो बेटा उस वर्ड को ना ग्रामेटिकल टर्म्स में एडजेक्टिव कहा जाता है। ये एडजेक्टिव नहीं होता, डी साइलेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसको बेटा एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको बेटा एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? टू ऐड। अगर हम इसको एक अलग से देख ले, सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड को, ये जब मैं डिवीजन करता हूं ना, ये करके नोट करते रहे। ऐड प्लस जैक्शन, जैक्शन से बना जेक्टिव। ऐड का मतलब आप जानते हो, जोड़ना। जैक्शन का मतलब ही होता है मतलब। टू ऐड अ न्यू मीनिंग, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? टू ऐड सम एक्स्ट्रा मीनिंग। कोई एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ना, कोई नया मीनिंग जोड़ना। भाई बहुत सिंपल है ये समझना। मैंने कहा हॉर्स, घोड़ा, या मैंने कहा बॉय, या मैंने कहा गर्ल, तो यहां पर हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने कहा हॉर्स, हॉर्स पेट भी हो सकता है, जंगली भी हो सकता है। हॉर्स रेसिंग हॉर्स भी हो सकता है, नॉन रेसिंग हॉर्स भी हो सकता है। बॉय रिच भी हो सकता है, बॉय पुअर भी हो सकता है। गर्ल टॉल भी हो सकती है, गर्ल शॉर्ट भी हो सकती है। गर्ल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो खैर हर गर्ल होती ही है, तो इस वर्ड को नहीं रखेंगे हम। ठीक है, मैंने कहा रेसिंग हॉर्स,
जैसे ही रेसिंग कहा तो बाकी के वो हॉर्सेस जो रेसिंग नहीं है, जो रेस में पार्ट नहीं लेते, वो इस लिस्ट से बाहर हो गए बेटा। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा रिच बॉय या मैंने कहा टॉल बॉय, तो बेटे जैसे ही मैंने कहा टॉल, जो शॉर्ट है वो इस रेस से बाहर हो गए बेटा। जैसे ही मैंने कहा हार्ड वर्किंग, जैसे ही मैंने कहा हार्ड वर्किंग, तो बाकी की जो गर्ल्स है जो लेजी है, जो मेरे जैसी है, मैं भी लेजी हूं और जो गर्ल्स है वो भी लेजी है, ठीक है, तो वो सारी लिस्ट से बाहर हो गई। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये क्या कर रहे हैं, ये अपना मीनिंग ऐड कर रहे हैं। किस में? एक नाउन में अपना मीनिंग ऐड कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैनी ने किया था और यहां पर लेटेस्ट ने किया था, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स some extra information about any noun। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यहां पर रेसिंग ने दी मुझे हॉर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रिच ने दी मुझे बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हार्ड वर्किंग ने दी मुझे गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, अब थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा किससे रिलेटेड है? नाउन से। और नाउन सेंटेंस में कहां कहां आ सकता है? नाउन, अगर हम कोई सेंटेंस देखें, ध्यान देना यहां पर, कोई भी सेंटेंस में नाउन एज ए सब्जेक्ट आ सकता है, यही बात हुई थी हम लोगों की। और किसी भी सेंटेंस में नाउन एज एन ऑब्जेक्ट आ सकता है, यही बात हुई थी हम लोगों की। जहां पे आपको ऑब्जेक्शन हो बेटा, तुरंत ही मैसेज आ जाए कि सर यहां पे तो आपकी बात अपनी ही बात को काट रही है। नाउन सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ये हमारी बात हुई थी। नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ये हमारी बात हुई थी। अब एडजेक्टिव किससे रिलेटेड हुआ? नाउन से रिलेटेड होता है, तो एडजेक्टिव भी तो इसके आसपास आएगा। या तो इस नाउन के लिए एडजेक्टिव इससे पहले आ जाए या इसके बाद आ जाए, इतना ही हो सकता है। और इस नाउन के लिए एडजेक्टिव या तो बेटा इससे पहले आ जाए और या इसके बाद आ जाए। एडजेक्टिव नाउन से पहले, नाउन के बाद, दो ही पोजीशन बनती है यहां पर। समझ आ रही है? जैसे एडजेक्टिव से पहले वाला पार्ट हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इनको ना कलर अलग अलग कर देता हूं। पहले वाले को ब्लू कर देता हूं और बाद वाले को मैं कर देता हूं ग्रीन। एडजेक्टिव दो ही जगह आ सकता है, या तो पहले आ जाए जो ब्लू में लिखा है, या बाद में आ जाए जो ग्रीन में लिखा है। जैसे जैसे a rich boy gifted me a costly mobile. A rich boy gifted me a costly mobile on my birthday. A rich boy gifted me a costly mobile on my birthday. बर्थडे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको पता है। गिफ्टेड ऑब्जेक्ट है, सॉरी गिफ्टेड वर्ब है, बॉय सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, और मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2। मी हुम का आंसर है और मोबाइल वट का आंसर है। ये चीजें याद होंगी, अगर नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद कैसा बॉय, कैसा बॉय, रिच बॉय, ये क्या होगा बेटा आपका? एडजेक्टिव जो पहले आया हुआ है, ठीक है। कैसा मोबाइल, कॉस्टली मोबाइल, ये भी क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। और ये
ये तो हम जानते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, जो कुछ बचता है वो क्या हो जाएगा आपका? फ्रेज। क्लियर हो रही है यहां तक बात? चीजें डिफाइन करना समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया नीतीश। रिच एडजेक्टिव, बॉय सब्जेक्ट, गिफ्ट वर्ब, कॉस्टली एडजेक्टिव, मोबाइल ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अब एक चीज और देखना, a boy in red shirt stole my shirt of black color last night. A boy in red shirt stole my shirt of black color last night. ठीक है, इसे फिर से डिवीजन कर लेते हैं। स्टोल वर्ब होगा, किसने चोरी किया? किसने चोरी किया? बॉय ने चोरी किया, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या चोरी किया? मेरा शर्ट चोरी किया, ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो, इतना होगा। अब अगली बात, कौन सा बॉय? कौन सा बॉय? ये वाला बॉय। तो ये, अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ बचता है, जितना मैं ग्रीन में रख रहा हूं, जितना मैं ग्रीन में रख रहा हूं, सारा का सारा फ्रेज होगा। हाँ या ना? सारा का सारा फ्रेज होगा। जितना ग्रीन में मैंने सर्कल किया है वो सारा का सारा फ्रेज होगा। यस और नो? इस बात से सभी मतलब क्या करते हैं उसको, हिंदी में भूल जाता हूं मैं, इस बात को सभी अग्री करते हैं? इस बात से सभी एग्री करते हैं ऐसा होगा। अब ध्यान देना, ये जो फ्रेज है ये किसके लिए आया? रेड शर्ट में कौन था? ये बॉय था, नाउन के लिए आया है। तो जो नाउन के लिए आए उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है, ये भी याद होगी। तो ये बन जाएगा बेटा एडजेक्टिव फ्रेज, जिसको मैंने कहा था ना, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन वर्क एज एन एडजेक्टिव। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सिंगल वर्ड था, ये सिंगल वर्ड एडजेक्टिव था, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव है, ये फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे ही ये फ्रेज किसके लिए आया है? माय शर्ट के लिए आया बेटा, ये भी एडजेक्टिव होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा। हाँ हाँ वही, सहमत सुमन, सही पकड़े हैं। when sometimes I feel like when I start English teaching, when I start teaching English, it happens that I forget Hindi. Did you feel the same thing, Suman, when you were in my class? ये कभी फील हुआ था कि मैं हिंदी भूल जाता हूं? ये एडजेक्टिव होगा और ये एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये किसी नाउन से रिलेटेड नहीं है। लास्ट नाइट ना तो बॉय से रिलेटेड है ना शर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पे हमने क्या कहा था, अगर पहले आएगा या फिर बाद में आएगा तो इसमें थोड़ा सा एडिशन और कर देते हैं, और उस एडिशन में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कि जो पहले आएगा एडजेक्टिव वो होगा सिंगल वर्ड एडजेक्टिव, और जो बाद में आएगा दैट विल बी योर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी
let me write it in a, that will be called adjective phrase. उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा. क्लियर? डज इट मेक सेंस? ये बात समझ आ रही है? ऋचा वर्मा, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत है मेरे कांधों पर, तुम्हारी बहुत अप्रोच लगी है. मेरी बात समझ में आ रही है ऋचा? अगर ऋचा को समझ में आ रहा है तो मैं ये मान लूंगा सबको समझ में आ रहा है. सचिन, मोहित, नितिन, बेटा आपके बैच के कंप्लीट बच्चे नहीं है अभी. 7 बच्चे ही वॉच कर रहे हैं वीडियो को. एक तो मुझे हैप्पी का अभी तक मैसेज नहीं आया है, राहुल का अभी तक मैसेज नहीं आया है. इन दोनों के अभी तक कोई मैसेज आए नहीं है आज तक. ये क्लासेस में आते ही नहीं है. नितिन, आज सूर्यदीप भी नहीं है. भविष्य का भी अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है. चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. देखो ये चीज है ना जो ये वाली है, ये लाइन, इसको याद रखना. इसमें बहुत कुछ ऐड करते जाएंगे. पूरी ग्रामर इस एक लाइन में ऐड कर देंगे. ठीक है, कोई और सेंटेंस लिख लेते हैं एक बार. बेटा प्रेजेंट है तो मुझे बताएगा कौन? योगेश भारद्वाज जी. सर जी मैंने आपको पहचान लिया. योगेश भारद्वाज जी, आप एनडीए की तैयारी कर रहे थे शार्प शूटर से, क्या आप वही हैं? प्रेजेंट हो तो बेटा बताया करो प्रेजेंट हो, ना तो मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा. चलो मैंने कहा सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट का रिलेशन इस सेंटेंस में किससे है? वेल का रिलेशन इस सेंटेंस में किससे है ये आपने मुझे बताना है. वेल का रिलेशन इस सेंटेंस है. सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट वेल. वेल का रिलेशन इस सेंटेंस में किससे है ये आपने मुझे बताना है. कोई बताएगा? क्रिकेट से कैसे हो सकता है मोहित? क्रिकेट वेल हो सकता है. क्रिकेट वेल हो सकता है. तेंदुलकर को भी हटा ही दो, समझना थोड़ा इजी रहेगा. क्रिकेट से भी कैसे हो सकता है? आप लोग अभी है ना इंटरलिंक रिलेशन बनाना सीख रहे हो, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना. क्रिकेट से नहीं है बेटा, ध्यान दो. इन तीनों वर्ड्स को वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. चलो अब देखते हैं हम इसका रिलेशन किससे है. आप लोगों ने कहा क्रिकेट से, तो मैं एक बार के लिए क्रिकेट हटा देता हूं. सेंटेंस में मीनिंग अभी एग्जिस्ट करता है या निकल गया?
सेंटेंस में अभी मीनिंग एग्जिस्ट करता है या मीनिंग निकल गया अभी? जिन लोगों ने क्रिकेट आंसर दिया है वो ध्यान दें। सेंटेंस में मीनिंग एग्जिस्ट करता है या ये मीनिंग एग्जिट हो गया, खत्म हो गया, अब मीनिंग खराब हो गया? अगर क्रिकेट लिख देता हूं तो भी वेल के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सचिन खेलता अच्छा है। वेल का रिलेशन बेटा प्ले से है, वर्ब से है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं है। अगर ध्यान दो तो वेल का रिलेशन प्ले से है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं है। ऐसा वर्ड जो वर्ब से रिलेटेड हो। अब ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव क्या कर रहा था? अपना मीनिंग ऐड कर रहा था। किस में? नाउन में। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब ये वर्ड क्या कर रहा है? ये हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐड कर रहा है वर्ब में। तो ऐसे वर्ड को बेटा कहा जाएगा एडवर्ब। ऐसे वर्ड को कहा जाएगा एडवर्ब। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से सीखने का है। सेंटेंस नंबर सेकंड देखो, बहुत ही ध्यान से सीखने का है ये सेंटेंस। मैंने कहा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मेरा 3-4 साल से यही सेंटेंस चल रहा है, मेरे माइंड में हमेशा यही आता है, समझना आसान रहता है ना। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बॉट अ वेरी costly bag from market। चलो इस सेंटेंस में एक बार हम डिवीजन करते हैं। सर जीएस की क्लासेस कब होंगी? आज। आज तो शायद जीएस की नहीं है, कल जीएस की लगाऊंगा। जीएस की थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जहां पे ऑब्जेक्शन लगे, मैं रुक के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जिन जिन के नीचे मैंने लिख दिया, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आज की क्लास में और लास्ट की क्लास में। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये वेरी का रिलेशन किससे है और ये वेरी का रिलेशन किससे? ये वेरी का रिलेशन है ब्यूटीफुल से, यानी कि एडजेक्टिव से। ये वेरी का रिलेशन है कॉस्टली से, यानी कि एडजेक्टिव से। जैसे इस वेल का रिलेशन था वर्ब से, वैसे ही इस वेरी का रिलेशन है कॉस्टली से, ब्यूटीफुल से। एडजेक्टिव है दोनों। जो एडजेक्टिव में भी मीनिंग ऐड कर दे, जो एडजेक्टिव में भी अपना मीनिंग ऐड कर दे, उस वर्ड को कहा जाएगा एडवर्ब। उस वर्ड को कहा जाएगा एडवर्ब। अगर मैं एडवर्ब की डेफिनेशन लिखूं ना, अ वर्ब, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट defines any, जो डिफाइन करे किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb, preposition, conjunction, is called an adverb। देखो, एडजेक्टिव काम करता है नाउन प्रोनाउन के लिए, एडवर्ब काम करता है सब के लिए, सिर्फ नाउन प्रोनाउन को छोड़ के। सिर्फ नाउन प्रोनाउन को छोड़ के एडवर्ब सब के लिए काम करता है।
अभी है ना मेरे पास सीडीएस का पिछला पेपर पड़ा है, एक सेकंड होल्ड करते हैं। ये यही है ना? अब हमें ना एक बार उसका उसमें ये वाले क्वेश्चंस आए थे, हम उनको एक बार एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और हमें कैसे करने थे। यही वाले थे जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल के देनी थी। और ये सीडीएस में 10 क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसी को देख रहा हूं। जब तक आप एक बार इस स्लाइड को नोट कर लो। मैं वो पेपर मेल से उठाता हूँ, मतलब मेल कर देता हूँ, है ना, अपने आप को, फिर मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये मैंने ना पेपर खुद को मेल कर दिया। ये मिनिमाइज होने का ऑप्शन होता है क्या? अभी हम ये देखेंगे कि उस पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। पेपर है वो ओरिजिनल, कोई चेक कर सकता है यूपीएससी की वेबसाइट से उठाना चाहे तो। यूपीएससी की वेबसाइट से भाई उठाना चाहो ना तो उठा सकते हो, जब मन करे तब भी। क्वेश्चन है ये नंबर 66। अब तुम्हें पता चल जाएगा तुमने कितना पढ़ लिया है, तुम्हें कितना समझ में आया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। सबको नजर आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 61? आई कैन हार्डली बिलीव इट, ये क्वेश्चन था। आई कैन हार्डली बिलीव इट, ठीक है। अब इसमें आंसर देना। ये रहा आपका क्वेश्चन, आई कैन हार्डली बिलीव इट। ये पीडीएफ है, इस पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। मैं इसको साइज बढ़ा के देख लूं क्या? हाँ, अब ठीक नजर आएगा। ये रहा, आई कैन हार्डली बिलीव इट। मैं मुश्किल से इस बात पर भरोसा कर सकता हूं। देखो, कैन सब, कैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बिलीव मेन वर्ब, इट ऑब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट। ये होगा या नहीं होगा, चेक करना। हार्डली क्या होगा? हार्डली किससे संबंधित है? बिलीव से संबंधित है, मेन वर्ब से संबंधित है, हाँ या ना? हार्डली मेन वर्ब से संबंधित है, हाँ या ना? तो बेटा अगर मेन वर्ब से संबंधित है तो वो क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, ये जरा ध्यान देना। द एंड्स फोर्ट द वैस्प
फोर्ट क्या होगी? हालांकि ये वाला पार्ट अभी तक हमने किया नहीं, वर्ब होगी, पर अभी समझ में आ जाएगा क्या होगा। देखो वर्ब होगी, वर्ब है तो ये सब्जेक्ट होगा। अगर बेटा ये सब्जेक्ट है तो राजा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो एक बात तो है कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव तो नहीं है। इसने यही पूछा है फोर्ट क्या है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन यही था इसका, फोर्ट क्या है। फोर्ट के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट क्या है, तो एडजेक्टिव तो नहीं है। तो इन तीनों में से किसी भी टाइप की वर्ब हो सकती है। हमने ये पता कर लिया वर्ब है, टाइप भी बता देता हूं। देखो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव होती है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होती है। ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं, अपनी एक यही क्लासेस चल रही हैं अपनी यही क्लासेस अपनी चल रही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, दिस क्या है इस सेंटेंस में? दिस क्या है? दिस क्या है इस सेंटेंस? सीडीएस डिफेंस का पेपर है बेटा, ये डिफेंस के पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान देना और सीखना। दिस क्या है? दिस का रिलेशन किससे है? बॉय से, और बॉय क्या है? नाउन है। तो दिस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दिस कोई रिप्लाई करेगा? अच्छा, और इसमें वेरी के बारे में बताओ, वेरी क्या है? वेरी का संबंध किससे है? वेरी का संबंध ब्यूटीफुल से है, और ब्यूटीफुल का संबंध फ्लावर से है। फ्लावर नाउन है तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अगर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो वेरी क्या होना चाहिए? देखते हैं आंसर सही होता है या नहीं होता है। नहीं बेटा, दिस विशाली, दिस प्रोनाउन कैसे हो सकता है? दिस का संबंध तो बॉय से है ना, तो बॉय से है तो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। देखो नितिश, मोहित दोनों ने बढ़िया आंसर दिया, दोनों ने बढ़िया आंसर दिया। वैसे ये वेरी क्या होना चाहिए? ये वेरी क्या होना चाहिए? किससे रिलेशन है इसका? ब्यूटीफुल से, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो ये वेरी क्या होना चाहिए मोहित, नितिश? प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने सीखा किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव कहां होगा और एडवर्ब क्या होगी, एडजेक्टिव क्या होगा। और फिर हमने इन क्वेश्चंस में देखा कि ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, लिटरली ऐसे पूछे जाते हैं बेटा, लिटरली। ठीक है, अगर किसी को यकीन ना हो ना तो यूपीएससी की वेबसाइट से सीडीएस के पेपर डाउनलोड करके और करके देख लेना, आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, बात बन जाएगी, पेपर पास होगा ही होगा। बहुत सारा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है सूर्यदीप। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यही सीखा है, और इसके आप नोट्स बनाइए, अच्छे से कलरफुल नोट्स बनाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और जो लोग हो तुम इन वीडियोस को शेयर किया करो, धड़ाधड़ लोगों तक पहुंचाया करो। तुम्हें मेरा टैलेंट अच्छा नहीं लगता क्या? लोगों तक पहुंचाओ, कोई टैक्स थोड़ी कट रहा है मेरे भाई। चलो फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे, और 9:30 बजे का मतलब 9:30 बजे टाइम पे आए। पंक्चुअलिटी, ऑफिसर की पहचान होती है पंक्चुअलिटी, डिफेंस ऑफिसर की पहचान होती है पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो टाइम पे आए, पंक्चुअलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए। Thank you for today. It was nice being with you. See you soon. Bye bye. Have fun.